RTI डाल के आप पूछ सकते हैं कि 1990 में जितने बिहार में सरकारी नौकरी में थे उतना संख्या आज के दिन में है। अब ये सरकार ठेके की टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो भी बहाली निकाली थी गवर्नमेंट ने, उससे पहले ये रिक्रूटमेंट दिया था 2019 में 35,000 वैकेंसियाँ थी। उस पर बहाली की प्रक्रिया जब हुई तो गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि NTPC का और RRB के जो एग्जाम होने हैं उसमें एक एग्जाम होगा सिर्फ PT, इसके बाद साक्षात्कार होंगे। लेकिन गवर्नमेंट 1 महीना पहले जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तब बच्चों में अचानक एक नया चीज़ ला दिया है कि पहले आप PT क्वालिफाई करो, फिर आप मेंस की एग्जाम दो, फिर साक्षात्कार होगी। तो ये तो पहले जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि ऐसा कहीं नहीं होता। अगर पहले एग्जाम की घोषणा करना था तो बच्चों को पहले कहते, जैसे BPSC UPSC और तमाम जो बड़े लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उस लेवल का एग्जाम में PT मेंस होता है, फिर साक्षात्कार होते हैं। तो ये तो सरकार की युवा विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सरकार हाय 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 हाय, सरकार हाय हाय। देश माने मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेज तेजस्वी जिंदाबाद। RRB और NTPC के अभ्यर्थियों पे जिस बर्बरतापूर्ण बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने लाठीचार्ज, यहाँ तक कि गोली चलवाने का काम भी किया है। सीतामढ़ी का एक वीडियो देख रहे थे जिसमें छात्रों पे गोली चला रही थी प्रशासन। इस बर्बरतापूर्ण सरकार के नीति के खिलाफ हम लोग पार्टी के महागठबंधन के सभी दल एकजुट होकर के छात्रों का और एक संगठन करते हैं और इनको रिजल्ट दिया जा रहा है और बंदी का जो है समर्थन करते हैं। और जब तक सरकार युवाओं पे बेरोजगारों पे जो यह झूठा मुकदमा लगाई है और उनके साथ जो मारपीट प्रशासन किया है उसको वापस नहीं लेता है, तब तक हम लोग यह जारी रखेंगे। कृष्णा यादव, युवा राजद। और राय मुख्यालय का जो चक्का जाम किए हुए हैं और जितनी भी जनता यहाँ पर काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं, तो सरकार के प्रति आप लोगों के बीच क्या नाराजगी, किस तरह से नाराजगी है कि एक तो इस सरकार में रोजगार तो है ही नहीं। जो सरकार 2019 में चुनाव से पहले घोषणा की थी कि हम जो रोजगार देंगे, वैकेंसी निकाली। 2019 में वैकेंसी निकालने के बाद लेट लतीफ़ करते एग्ज़ाम हुआ NTPC और RRB का। उसके बाद जो है रिजल्ट आया है पिछले इस सप्ताह, लास्ट सप्ताह में रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने में जो है विद्यार्थी को सरकार बुरी तरह ठग चुकी है, जिस पर सरकार आवेदन जो है 1,36,00,000 आवेदन करवा के उसके बाद जो उस समय बताया गया था कि हम 20% रिजल्ट देंगे। 20% रिजल्ट के जगह पर 11% रिजल्ट ग्रुप D में दिया है। लेकिन ये तो केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार का मामला है तो ये केंद्र से, भारत से के नक्शा से बाहर तो बिहार नहीं है। हम लोग तो भारत के निवासी हैं। ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। RRB पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत स्तर पर एग्ज़ाम ली है। और ये कहाँ का है कि जो ग्रेजुएट और इंटर पास दोनों को एक ही क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम लिया जाए। और इसमें सरकार के द्वारा जो है विभिन्न तरह से हमारे युवा विद्यार्थी जो प्रयासरत अपने रोजगार, पढ़ाई लिखाई करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए जो अग्रसर हैं, उनको जो है बुरी तरह से ठगा गया है। और हमारे भाई और आपके या जो भी है समाज के नीचे तबके के लोग जो है ग्रुप D, ग्रुप C में के लिए तैयारी करते हैं। बड़े पूंजीपति वाले तो IAS, IPS, BPS का तैयारी करते हैं। तो नीचे तबके के जो ग्रुप D के जो आवेदक हैं उनको बुरी तरह से ठगा गया है। सरकार घोषणा की थी 20% रिजल्ट देंगे, 11% रिजल्ट देके वो भी बताया गया था कि ग्रुप D में एक एग्ज़ाम के बाद, इंटरव्यू के बाद, साक्षात्कार के बाद ज्वाइनिंग होता था। अब ये कहाँ का नियम है कि एक एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम भी। भाई नौकरी दोगे आप गैंगमैन का, झोड़ा ढोने का, और इंटरव्यू लोगे IAS लेवल का, BPSC लेवल का। ये कहाँ की नीति है? ये है कि गरीब गुरबा के बेटा को बेरोजगार कर दो कि जो है
पार्टी का झंडा ढोएगा और जो कहते हैं कि पकौड़ा तलो। मांग बताइए, मांग क्या है? मांग है कि जो सरकार पहले बोली थी कि हम 20% रिजल्ट देंगे, 20% रिजल्ट दे, एक एनटीपीसी का सिंगल एग्जाम हो, साक्षात्कार के बाद उसको ज्वाइनिंग कराया जाए, एक विद्यार्थी और एक पद पर रिजल्ट निकाले, एक विद्यार्थी 5-5 पद पे क्वालिफाई हो गया है, उसको घुमा फिरा के 11% रिजल्ट दिया है। ये जो दोगलापन वाली जो सरकार की नीति है, दोगलापन नीति सरकार को बंद करना पड़ेगा, और नहीं तो युवा जब सड़क पे आ जाएंगे तो सरकार को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है इंजीनियर अखिलेश कुमार, जनसंघर्ष मोर्चा। जो लाठीचार्ज किया गया है उसके विरुद्ध जो है आप लोगों में आक्रोश है और आप जो औराई मुख्यालय पर आंदोलन कर रहे हैं, और औराई मुख्यालय में काफ़ी भ्रष्टाचार है, उन लोगों को एक आधार कार्ड बनाने में या आवासीय बनाने में उसका चप्पल गिर जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये अफसरशाही सरकार है। एनडीए की सरकार जो है विगत 20 सालों से देख रहे हैं कि अफसरशाही इस सरकार में काफ़ी बढ़ गई है। रही बात आज की कार्यक्रम में, शीर्ष नेताओं के आह्वान पर तमाम जो विपक्षी पार्टी है, महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, अभी जो हाल फिलहाल जो आरआरबी और एनटीपीसी में बता दूं, एनटीपीसी होता क्या है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो भी बहाली निकाली थी गवर्नमेंट ने, उससे पहले ये रिक्रूटमेंट दिया था 2019 में 35,000 वैकेंसियाँ थी। उस पर बहाली की प्रक्रिया जब हुई तो गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि जो एनटीपीसी का और आरआरबी के जो एग्जाम होने हैं उसमें एक एग्जाम होगा सिर्फ पीटी, इसके बाद साक्षात्कार होंगे। लेकिन गवर्नमेंट 1 महीना पहले जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तब बच्चों में अचानक एक नया चीज़ ला दिया है कि पहले आप पीटी क्वालिफाई करो, फिर आप मेंस की एग्जाम दो, फिर साक्षात्कार होगी। तो ये तो पहले जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि ऐसा कहीं नहीं होता। अगर पहले एग्जाम की घोषणा करना था तो बच्चों को पहले कहते, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी और तमाम जो बड़े लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उस लेवल का एग्जाम में पीटी मेंस होता है, फिर साक्षात्कार होते हैं। तो ये तो सरकार की दोहरी नीति है। जो बच्चा से अब ग्रुप डी, अभी मेरे साथी ने अखिलेश भाई ने बताया कि ग्रुप डी का वैकेंसी है तो उसमें पीटी मेंस तो आज तक हुआ नहीं, पहली बात। दूसरी की गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि आपको 20% रेलवे का जो आप ये ओकेजन देखेंगे तो उसमें था कि रेलवे ने 20% पीटी एग्जाम में रिजल्ट देते हैं। अभी सरकार ने 9% उसमें भी काट दिया, 11% ही मात्र दिए हैं। दूसरी बात कि विद्यार्थी अपने हक के लिए, आप चुनाव प्रचार में जाते हैं तो उस समय ये मांग करते हैं कि हमको एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं लिख के कि हमारी सरकार बनेगी तो करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे। बिहार में, हिंदुस्तान में तमाम बेरोजगार बैठे हुए पीजी, पीएचडी, नेट क्वालिफाई लोग बेरोजगारी से घूम रहे हैं। वो गवर्नमेंट कह रही है कि आप तलवा कचौड़ी पकौड़ी का दुकान खोलिए, समोसा लिट्टी बेचिए, आपका प्रोफेशन यही है कि पीएचडी कर लिए, हम लोग अभी रोड पे हैं। तो युवा विरोधी, छात्र विरोधी ये सरकार है। इसके खिलाफ हम लोग बिहार के तमाम गठबंधन की जो भी पार्टियां हैं विपक्ष की, हम लोग मजबूती के साथ बिहार और हिंदुस्तान के आम आवाम के लिए अपनी आवाज़ पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ रख रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में अब देखिएगा जो लोग सड़क पे हैं। जब आपकी सरकार थी तो काफ़ी उसमें रोजगार नहीं बढ़ा, रोजगार काफ़ी डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। आपका क्या कहना है? आप 90 से पहले देखेंगे शाहनवाज जी, मैं आपको बता दूं, 90 से पहले जो समाज का गोलबंदी था, समाज जैसे शिक्षा के प्रति ये इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं था, अफसरशाही नहीं थी, उस समय शिक्षा की कमी थी। सरकार जैसे जैसे समय बीतते गया, रिवोल्यूशन आया, समाज में एक नया परिवर्तन आया, लोग शिक्षा के प्रति भाग रहे हैं, तो वो समाज खुद से डेवलपमेंट चाहा, न कि गवर्नमेंट की तरफ से। 90 से पहले इतना बड़ा अफसरशाही नहीं था। आप देखिए होइएगा, ये हत्यारा सरकार है। आप जो मेरे साथी से जो क्वेश्चन किए हैं, हम सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं। जब आप 90 में जितने सरकारी नौकरी था उतना सरकार पूरा कर दे। आप मीडिया से हैं और आप इस चीज़ से है, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस समय में 14 शिक्षक हुआ करते थे, अब वो स्कूल अब 4 शिक्षक से चल रहा है। आप अनुपात लगाइए कि उस समय जितने लोग सरकारी नौकरी में थे, क्या आरटीआई डाल के आप पूछ सकते हैं कि 1990 में जितने बिहार में सरकारी नौकरी में थे उतना संख्या आज के दिन में है। अब ये सरकार ठेके की सरकार चल रही है और ठेका जो है युवा को मंजूर नहीं है, सरकारी नौकरी देनी होगी। क्या सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? सबसे पहले आपको बता दें कि आज हमारा देश जो है ना बहुत अंतरात्मा से रो रहा है, जिसके हाथ में कमान और जो सत्ता सौंपे हुआ है वो अंग्रेज का जो शासन था उससे भी दुर्लभता है, जिसके कारण आज हम लोग
पूरे देश में जो नौजवान जो शिक्षित होके डिग्री लेके समझिए कि हम लोग को बकरी बैल की तरह फड़काता है। इसलिए बताइए, हम लोग रेलवे का जो बोर्ड परीक्षा हुआ था उसमें एक स्टूडेंट का 4 जगह रिजल्ट दे दिया गया और बाकी को फेल कर दिया गया। हम लोग मांग कर रहे थे कि एक रिजल्ट एक छात्र होना चाहिए, जबकि हमारा सरकार रेलवे बोर्ड सरकार से प्रश्न किया था कि इसका जवाब देके तब रिजल्ट निकालना है, लेकिन इसको अंधविश्वास में डाल के अपना आप को रेलवे विभाग इसको बहुत भीतर ले जाके और चुपचाप से रिजल्ट घोषित किया था। इसलिए हम लोग नौजवान आज भी रोड पर हैं, कल भी थे, रहेंगे, और नहीं तो सरकार इसका जो रिजल्ट दिया है इसको वापस अविलंब ले, और जितना हमारा छात्र नौजवान जो हम लोग प्रोटेस्ट में लगे हुए थे, जो मुकदमा हुआ है अविलंब वापस करते हुए हम लोग का रिजल्ट तो सही से और फिर से पुनः अपना परिचय दीजिए। हम रंजीत पासवान SC ST प्रखंड अध्यक्ष RJD औराई।